नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एक्शन, इंटेंशन क्या है, लाइफ सिचुएशन क्या है, आज सुबह से वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स थी आपके लिए उनके मन में आज, और क्या इंटेंशंस थे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस दिन के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कल 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण लग रहा है रात 9:12 से 2:22 तक, ठीक है। पाइसिस पे है इस बार सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी असर तो होगा थोड़ा सा जो भी सूर्य ग्रहण के टाइम पे चैंटिंग, मेडिटेशन, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट कीजिए। बस अच्छे काम आपको कुछ स्टार्ट नहीं करना है, इतना याद रखिएगा। लास्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम हम चंद्र ग्रहण में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन का कुछ भी जो अच्छा चीज़ होता है ना, वो आपको ग्रहण के टाइम पे यूज़ नहीं करना होता, स्टार्ट नहीं करना होता है। इसलिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पीक पे, मतलब उनकी शक्तियाँ बहुत पीक पे रहती है उस टाइम पे, है ना। तो इसलिए चैंटिंग कर सकते हैं आप, ऑरा लॉक कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, इस तरह के, मतलब भगवान को नहीं छूना, ईश्वर को नहीं छूना, मतलब प्रतिमा वगैरह नहीं छूना, लेकिन चैंटिंग या फिर मेडिटेशन या हीलिंग अपनी कर सकते हैं आप। हीलिंग वगैरह भी मैं कहूँगी नहीं करें, क्योंकि जब हम रिलीज़ करते हैं कुछ तो चक्रास जो है हमारे ओपन होते हैं और उस टाइम रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। सो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, अच्छे काम कुछ स्टार्ट ना करें। बाकी हम इसके बारे में कल और डिटेल से बात करेंगे। कल रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी वैसे, तो आप लोग अपना ऑरा लॉक करें, दान दक्षिणा जो भी होता है ग्रहण के टाइम पे जो किया जाता है वो सब ज़रूर करें। बाकी का जैसे आप मानते हैं उसको ऐसे फॉलो करें, ठीक है। सो और आज रीडिंग देखने के बाद आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम लाइव पे, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, हम क्या करें। मैं पोस्ट करूँगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मैं करूँगी पोस्ट। जो वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है वहाँ पे लाइव के, वो मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है। नाउ कम टू द रीडिंग। 10 प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं डिवाइन, उनकी करंट फीलिंग, इंटेंशन, एक्शन, लाइफ सिचुएशन क्या है डिवाइन, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। एक रमेश और एक रश्मिता मुझे नाम दिख रहा है, कुछ और भी है यार, नेट दिख रहा है, मतलब नेट, आई डोंट नो, कुछ नेट दिख रहा है पर नेट का क्या है, आई डोंट नो, देख लेना आप लोग क्या है नेट। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई इट कि क्या है ये एनर्जीज, और डिटेल्स पता चले कि क्या है। बहुत बड़ी रीडिंग आज नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी बोलती तो हूँ लेकिन हो जाती है बड़ी। डिटेल्स में जाएंगे तो बड़ी होंगी ना वीडियो, क्या करूँ बताइए। छोटी छोटी वीडियो देखने हैं कि बड़ी बड़ी वीडियो देखने हैं क्यों है डिवाइन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इंसान ऐसे है ना, मतलब इनका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिख रही है। ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे पहले आता है मुंह से, ठीक है। कुछ अगर करना होगा तो एक इंसान होता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, अरे देखेंगे क्या होगा, करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल आएगा देख लेंगे क्या होगा, है ना, फेस करेंगे। एक होता है नहीं यार नहीं होगा ये, तो ये नहीं होगा वाले जो कैटेगरी है ना उसमें आते हैं इंसान। मतलब कुछ स्टार्ट करने के पहले इनके मुँह से नहीं निकलता कि नहीं होगा। ऐसे एक इंसान है जहाँ पे लाइफ में ये इंसान जहाँ भी स्टक है, इनको लग रहा है कि नहीं निकल पाएंगे, इनकी लाइफ ऐसी है। एक्सेप्टेबल, मतलब होता है ना कि एक्सेप्टेंस में ज़्यादा आ जाते हैं ये, कि ऐसी लाइफ है तो ऐसी ही है, ये चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। डेस्टिनी है, लिखा हुआ है, या फिर जो भोगना है वो भोग रहे हैं हम। सो ऐसे एक एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तुरंत से ही कि बस नहीं हो पाएगा चेंज। तो मुझे ये दिख रहा है कि लाइफ
सिचुएशन में कि ये इंसान स्टक है, जहाँ वहाँ स्टक ही है। अब इनको पता है कि ये स्टक है, इनको पता है कि ये खुश नहीं, इनको पता है कि दम घुट रहा है इनका, लेकिन निकलने का रास्ता अगर पूछो तो नहीं, ये तो ऐसे ही है, सिचुएशन ही ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हो? ऐसे के इंसान मुझे दिख रही है, दलदल में फंसे हैं अगर तो फंसते जा रहे हैं, है ना, डूबते जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि हम वहाँ से निकलने का रास्ता खोजें या हम ऑप्टिमिस्टिक हों कि हम बच जाएंगे, ऐसा होपफुल नहीं इंसान। इनको लगता है कि बस ये है, दलदल है, डूब रहे हैं तो एक दिन डूब ही जाएंगे। समझ रहे हो? सो ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं जहाँ लाइफ सिचुएशन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ में ये इंसान ऐसे ही है, इनका माइंडसेट ही ऐसे है कि नहीं हो पाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन एट ऑफ स्वॉर्ड्स, वन टाइम प्लीज़। न्यू बिगनिंग करनी है इनको। पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन दिमाग में यही चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। माय गुडनेस, बताइए ये कार्ड कितने दिन से आ रहा है? ये 3-4 दिन हो गया। ये इम्पेशेंट एनर्जी वाली एक एनर्जी मैं देख रही हूँ जो 3-4 दिन से लगातार आ रही है ना, कि ये इंसान एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं, फिर लगता है नहीं हो पाएगा, छोड़ो, फिर लगता है कि नहीं ले सकते हैं, कर सकते हैं, फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा। कहीं आप नहीं माने तो फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा, एक बार अप्रोच करें, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? ऐसी एक एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान एक सडन एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, माइंडसेट ऐसा है कि नहीं हो पाएगा। ये एक एनर्जी ऐसी है ना कि इनको बहुत मन है बात करने का, बहुत कुछ है आपसे शेयर करने का, एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ। कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर आप तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन ये इंसान एक्शन लेने की बारी जब आती है तो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। सो क्या चाह रहे हैं इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में? अगर आपके साथ नहीं तो इनकी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग ये इंसान करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं डिवाइन से। जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनमें एक अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए, ताकि यूनिवर्स इनको एक अपॉर्चुनिटी दे, ताकि ये इंसान जो है न्यू बिगनिंग कर पाए। ये फ्यूचर देखना चाहते हैं। देख रहे हैं ना, एक ग्लोब हाथ में उन्होंने लिया है, एक बॉल, गेजिंग बॉल जिसे हम कहते हैं, क्रिस्टल, और उसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं आगे फ्यूचर क्या। देखो रास्ता दिख रहा है, फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्टार्ट किया भी इन्होंने कुछ, फ्यूचर क्या होगा, क्या आप इसमें और एफर्ट्स लगाओगे? सो पूरा कैलकुलेट करने के बाद इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? सोच लिया इन्होंने कि न्यू बिगनिंग करनी है, भगवान एक मौका दे दे, एक अपॉर्चुनिटी दे दे, कुछ मिल जाए ऐसा जिससे कि आपसे बात कर पाएँ, आपसे कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपसे नहीं तो कोई बिजनेस या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि न्यू स्टार्ट करना है, इनको फिर से स्टार्ट करना है। लेकिन सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद फ्यूचर देखने लगते हैं कि क्या होगा आगे। एक्शन अभी लेंगे, प्रेजेंट में लेंगे तो फ्यूचर कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये नहीं है इनका है कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर को देख के ये अभी एक्शन लेंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर ये एक्शन ले लिया इन्होंने तो आपके एक्शन क्या होंगे, क्या आप एफर्ट्स लगाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक टीम वर्क को बताती है। अगर ये टीम वर्क कर रहे हैं, अगर ये एफर्ट्स ले रहे हैं तो क्या आप एफर्ट्स लोगे, क्या आप आगे बढ़ोगे, क्या आप जैसे पहले आपने इस रिश्ते को नर्चर किया था, आपने एफर्ट्स लेते, आप हमेशा एफर्ट्स लेते थे, क्या आप लोगे? सब कुछ ये सोच लेते हैं, उसके बाद इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है डेस्टिनी हो आप, मतलब आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था जिसके चलते आप दोनों मिले हो। लेकिन आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप और इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाओगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लैरिफाई कर रहा है। बताइए। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, इनसे डिटैच्ड हो रहे हो आप। इनको पता है कि आप दोनों की डेस्टिनी है, आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था, आप लोग मिले, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत ग्रो किया, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हुआ आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप क्लोजर दे रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। ठीक है, डिटैच्ड हो रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट हो नहीं रहे हैं क्योंकि आपने मन बना लिया है कि अब आप मूव ऑन करोगे। ठीक है, इनको चेज़ भी आप नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपको चेज़ कर रहे हैं तो भी कोई किसी को भी चेज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्लोजिंग की है। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, लाइफ का एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, अब दूसरे साइकिल पे, दूसरे फेज़ पे आप लोग टैप इन कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें वैसे नहीं समझ में आएंगी आपको। समझिए कि जैसे आपके पार्टनर का एक बिहेवियर था और कंटिन्यू उसी बिहेवियर पर आप लोग सफ़र कर रहे थे, अब वो बिहेवियर रिलीज़ हो जाएगा इनका, और जब आप कनेक्ट करोगे तो इनका नया एक कुछ रहेगा ट्रिगर आपके लिए। ठीक है, सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। इंटेंशन में इनके 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक,
या फिर जो भी अप डाउन्स हो रहा है उसमें एक राहत, या दिल जो टूट रहा है उसमें एक राहत। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जितना भी दिल टूट रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि पीस की एनर्जी है, शांति नहीं है लाइफ में, ठीक है, शांति चाहिए इनको, क्विट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता इनको लग रहा है जहाँ इनका दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि ना जुड़ पा रहे हैं, ना अलग हो पा रहे हैं पूरी तरह से, ना जुड़ पा रहे हैं पूरी तरह से, ना एक साथ रह पा रहे हैं और ना अलग रह पा रहे हैं, तो इनका दम घुट रहा है। सो ये इंसान जो है ना पेन में है, तकलीफ में है, और इनको ऐसा लग रहा है कि काश इक्वल गिव एंड टेक हो पाता। काश जब ये सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लो, तब काश आप एफर्ट्स लेते ताकि एक पीस जो मिसिंग है अभी वो पीस मिल पाती, वो शांति मिल पाती, ठीक है। क्विट नहीं कर रहे हैं ये इंसान, बने हुए हैं। इनको लग रहा है कि किसी भी तरह से आप मान जाए और आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हो जाएं, ताकि वो जो पीस मिसिंग है इस रिश्ते से, वो सुकून जो मिसिंग है वो वापस से आए और एक दूसरा मौका मिले आप दोनों को। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, इनकी फीलिंग सच की ऐसी है। और अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, जो कि आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान, आप खुद को गार्ड कर रहे हो। आप इस इंसान से और कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने आप को और एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, दिल आपका इतना तोड़ा है इन्होंने कि अब आप इतना दिल आपका तोड़ा है इन्होंने कि आपको इनके साथ तो शांति नहीं मिलेगी। अगर कनेक्ट करोगे भी आप तो भी आपको इनके साथ तो शांति नहीं मिलेगी। अब आप मूव ऑन कर रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो इनसे, और ये साइकिल को क्लोज कर रहे हो और एक नई साइकिल, एक नया फेज, एक नई लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड मेरी एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। Seven of Pentacles. My goodness, क्या बोलूँ मैं। और ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, है ना। अब इन्वेस्ट की बात अगर हम करें तो आपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जितने डायमेंशंस के आपके एफर्ट्स थे, आपने सब कुछ लगा लिया। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, अब आप वेट कर रहे हो। वेट भी कैसे कर रहे हो? आप अपने आप को गार्ड करके, ताकि ये इंसान इनको जज करना चाहते हो, आप इनको परखना चाहते हो, आपकी ये इंसान कैसे पहुंच रहे हैं आप तक। ऐसा होता है ना कि हमने गेट बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद है, अब आप बोल रहे हो कि आके दिखाओ, ठीक है। आप चाहते हैं कि इंसान आए, लेकिन सारे दरवाजे आपके बंद करने के बाद ये इंसान अगर आप तक पहुंचते हैं तो तब आपको लगेगा कि इंसान टेस्ट जो है वो पास कर लिया इन्होंने, ठीक है। सो बहुत लोगों ने ब्लॉक किया होगा अपने पार्टनर को, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर इनको मुझ तक पहुँचना है तो ये किसी भी रास्ते से पहुँचेंगे, किसी भी तरह से ये पहुंचेंगे, और आप ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप वेटिंग पोजीशन में हो जहां आपने गार्ड किया खुद को, अपनी एनर्जी को गार्ड किया है, आप हर्ट नहीं होना चाहते इस इंसान से, लेकिन आप वेट भी कर रहे हैं इनका। आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, बहुत कुछ करके आपने देख लिया इस रिश्ते में, लेकिन कुछ भी चीज़ काम नहीं आई। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अब आप इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, अपने गोल्स पे, अपने बाकी की चीज़ों पे, अपने आप में आप काम कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किए हैं, इसलिए आपके अंदर एक पेशेंस आ गया है, आपके अंदर एक ठहराव आ गया है। अब आप उस रेस्टलेस वाली एनर्जी में नहीं है। इनको समझ में आ रही है आपकी एनर्जी देखकर, ठीक है। आप ईगो में भी हैं, इनको ये भी लग रहा है कि आप ईगो में हैं और इसलिए आप नहीं आ रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप सब कुछ बंद करके आप कह रहे हैं कि आके दिखाओ, ऐसी वाली एक एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ऐसे देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप चाहते तो हैं कि ये इंसान आए, लेकिन चैलेंजेस आपने इतने बढ़ा दिए हैं कि अब करके दिखाओ, अब आके दिखाओ। अब अगर तुम कनेक्ट किए मुझसे तो इसका मतलब ये है कि तुम अब आगे भी एफर्ट्स लोगे, और अगर तुम नहीं कनेक्ट किए तो मतलब ये रिश्ता ख़त्म है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में दिख रही है। प्लीज़ गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। द स्टार्स की एनर्जी भी यहाँ पे है और डेविल की एनर्जी भी यहाँ पे है। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे है। देखिए, ये इंसान जो भी हैं आपको अपने हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, या आप लोगों का रिश्ता ही ऐसा था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, फिर भी आप एक दूसरे पे इतना हक जताते थे कि वो एक रिश्ते में ही आप लोग हैं, मतलब नाम नहीं है भले, लेकिन वो रिश्ता आप महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा अपने
क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव पैटर्न्स या फिर नेगेटिव बिहेवियर्स पे बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल हो गया है। ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को। एक होता है ना कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। अब आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप बैठे हो कि अगर ये इंसान मेरी तकदीर में होगा, अगर ये इंसान मेरी किस्मत पे लिखा होगा, तो ये इंसान वापस आएंगे, और आएंगे भी ऐसे कि मैंने सारे दरवाज़ा खिड़की बंद करके रखे हैं और ये आएँ, तब मुझे लगेगा कि हाँ, तब मुझे लगेगा कि ये इंसान जो है वो एफर्ट्स लेंगे आगे और इनसे कनेक्ट करके आगे कुछ अच्छा होगा। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने अपने अंदर के डेविल को हील किया है, अपने अंदर की पॉजिटिवनेस को, एंगर को, इम्पेशेंट एनर्जी को, जेलसी वाली एनर्जी को आपने बहुत हील किया है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। तो ये इंसान बहुत दिन से कोशिश कर रहे होंगे आपको जलाने की मतलब आपको जेलस फील करवाने की। इनके स्टेटस, इनके स्टोरीज़ या फिर इनके फ़ोटोज़ कुछ ऐसे रहे होंगे पास के कुछ महीने से, जहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इनसे, मतलब इनके एक्शन से आप जेलस फील करो और जेलस फील करके आप एक्शन लो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ देखने के बाद भी इग्नोर किया आपने, चाहे उन्होंने किसी के साथ पिक्स अपडेट किया होगा, स्टोरीज़ पे, स्टेटस पे, कुछ भी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें कि ये आपको इनसिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को और आप अपने ऊपर बहुत काम किए हो, इतना काम किए हो कि अब आपकी जलसी ख़त्म हो गई है, अब आपकी इम्पेशेंट एनर्जी ख़त्म हो गई है, रेस्टलेस नहीं हो रहे हो आप। तो किसी भी तरह से ये इंसान आपको ना पोक नहीं कर पा रहे हैं। इनको पोक ज़रूर करना है आपको, ठीक है, लेकिन ये पोक नहीं कर पा रहे। पोक करना मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि लग के लड़ना, जिसे हम कहते हैं, कोई इंसान शांति से है, चुपचाप से बैठा है, उसको हम लग के लड़ रहे हैं, हाँ, मतलब होता है ना हाथ में डंडे दे के मार खाना, वो वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत पोक कर रहे हैं कि आप रिएक्शन दें, लेकिन आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में काम आपने किया है, या फिर बहुत पेशेंस या फिर समय आपको हील किया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इनको लग रहा है, जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। आप इनके पोक करने से आप रिएक्शन दे नहीं रहे हो, जो ये चाह रहे ना रिएक्शन आपसे, वो आप दे नहीं रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ पे आपने कंट्रोल पा लिया है और एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप हो अभी, जो इनके लिए ऑब्स्टिकल है। पहले क्या होता था, अगर ये इंसान से आप सेपरेट होते थे तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको पोक करते थे या फिर कुछ ऐसा करते थे जिसमें कि आप रिएक्शन देते थे। रिएक्शन दिया मतलब बातचीत हो गया आपका, है ना। सो ये इंसान बहुत दिन से कोशिश कर रहे होंगे कि आपका कोई रिएक्शन आए, जिसके चलते ये अलग अलग फ़ोटोज़, बहुत खुश रहना, पार्टी करना, या फिर किसी और के साथ पिक्स अपडेट करना, स्टोरीज़ पे डालना, स्टेटस पे डालना, कुछ ऐसा ये कर रहे हैं आपको पोक करने के लिए, आपको जेलस फील करवाने के लिए, ताकि आप उस एक्शन का रिएक्शन आप गुस्से से दो, चाहे प्यार से दो, लड़के दो, किसी भी तरह से दो, लेकिन आप रिएक्शन दो, जो कि आप नहीं दे रहे हो। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे आउटकम में दिख रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, आपके लिए बहुत पैशनेट है ये इंसान, लेकिन मुझे ये यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान सिर्फ आपके लिए पैशनेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप में डेडिकेटेड है, ये इंसान और भी लोगों से बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान किसी से एकदम इमोशनली और फिजिकली एकदम कनेक्टेड है, नहीं, लेकिन हाय बाय, कैसे हो, क्या है, हेल्दी फ्लर्ट्स, ये सब चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपके साथ ग्रो करना और एक सक्सेस पाने की एनर्जी है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो ये इंसान जो है ना, बहुत किंग टाइप वाली एनर्जी है इनकी, किंग और क्वीन टाइप वाली एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, ठीक है। मैं रिश्ते में हूँ और उनके बाद आप हो। 2 इंसान नहीं, यहाँ एक इंसान है जो कि आपके पर्सन है, और ये अपने आप को बहुत सर्वोपरि मानते हैं। मतलब इनकी इच्छा और इनका मन, उसी हिसाब से आपको चलना होगा इस रिश्ते में। ऐसी एक एटीट्यूड इनका है, ऐसा एक एटीट्यूड इनका है, जहाँ पे ये डोमिनेट करना ज़्यादा जानते हैं। डोमिनेट करेंगे आपको और इनके हिसाब से ही आप चलो, थोड़ा भी लाइन से यहाँ वहाँ मत हो, जैसे ये बोल रहे हैं वैसा करो, तभी इंसान खुश रहेंगे। जहाँ आप थोड़ा सा अपनी मर्जी डालोगे वहाँ पे कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ या तुम्हारी बात मैं नहीं सुन सकती हूँ, तो इनको आ जाएगा गुस्सा, ठीक है। ये ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। जो अभी आप इनकी बात नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, इनको पसंद नहीं आ रही होंगी वो चीज़ें, ठीक है। इनको लग रहा होगा कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही इतनी इनको इग्नोर करने की। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जहाँ आप अभी बिल्कुल कंट्रोल में इनकी नहीं है। इनको पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपको कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे चाह के भी। सो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं
प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके, ठीक है। आप इनसे पूछ कर सब कुछ करो, जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ स्टाइल जो भी है आपका, या फिर जो आप चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, इनसे पूछो, इनसे परमिशन लो, अगर ये हाँ बोलेंगे तभी करो। ऐसे एक इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे प्रोवाइडर तो बनेंगे, आपको सजेशंस देंगे, आपके साथ रहेंगे, प्रोवाइडर बनेंगे, लेकिन अगर आप कहोगे एक्शन लो तो ये नहीं लेंगे, कोई रिस्क ये नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जहाँ इंसान आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ इनका दिमाग सिर्फ कनेक्शन को बनाने में तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लें हम, बहुत ज़्यादा अपने आप को हम प्रूव करें कि हम क्या चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो रियल है, ये फिर समझाना, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये इंसान आपको अपना मानते हैं, इतना ज़रूर दिख रहा है। पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे, बहुत पैशनेट एनर्जी होगी, बहुत फायरी एनर्जी होगी, बात होगी भी तो ये इंसान बहुत फायरी एनर्जी में रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके पार्टनर एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट यहाँ हो सकता है वो है 8, 9, 8, 6, 10, 7, 5, 8। सो कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। तो आज की एनर्जी इनकी ऐसी है। मैं छोटी सी रीडिंग आज करूँगी, सोच रही थी, बट मैं फिर नहीं कर पाती हूँ छोटी रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस क्या हैं डिवाइन उनके। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू की एनर्जी यहाँ पे है। ऑब्सेस्ड है ये इंसान, और आप क्योंकि ऑब्सेस्ड थे पहले, लेकिन अब नहीं है। अब इनको लग रहा है कि आपने बहुत अपने ऊपर कंट्रोल किया है, बहुत अपनी एनर्जीज़ को चेंज किया है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं आप, या फिर बहुत ग्रो किया है आपने, जिससे कि ये सारी एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। जितना आपको रिस्पेक्ट किया इन्होंने किसी को नहीं किया है। तब सोचिए पहले कि जो और इनके लाइफ में लोग होंगे उनके साथ ये क्या करते होंगे, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ये इंसान आपको, आपके पीठ पीछे इंसान आपकी तारीफ़ करते होंगे, ठीक है, कि ऐसे इंसान मेरे लाइफ में है जो बहुत एफर्ट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोलते हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं, आपको ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, ये एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, आप एक बिजनेस वुमन भी हैं, और घर परिवार भी बहुत अच्छे से संभालती हैं। उसमें कोई गेस्ट आ जाए उसको भी आप बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी है। तो वैसी एनर्जी में आपको देखते हैं ये, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप और स्ट्रांग हो गए हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ पे आपने और काम किया है, अपने आप को और बैलेंस किया और स्ट्रांग हो गए आप, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल हो गया है। आई एम डीपली इन लव विथ यू की एनर्जी है, ठीक है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो आपसे इनको भी नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो इनको, आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, आप इनसे मुंह फेर रहे हो, और आप इनको कट ऑफ कर रहे हो, धीरे धीरे इनके लाइफ से आप निकल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी वापस नहीं आओगे इनके लाइफ में, और ये इंसान धीरे धीरे अब होपलेस हो रहे हैं। अब आशा जो थी ना, ऑप्टिमिस्टिक जो भी इंसान थे, बहुत ज़्यादा आशावादी थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, अब इनकी वो पॉजिटिविटी जो थी ना वो ख़त्म हो रही है, वो जो होप थी ना उनकी वो ख़त्म हो रही है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपना को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।